हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट और ये लास्ट पार्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का। इस क्वेश्चन में अब फिर से वापस से तीन टर्म हो गई हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, और हम इसे सॉल्व फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं, जो हमने क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में किया था। फोर्थ फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ किया हमने, और सिक्स पार्ट में वापस से हम उसी अप्रोच से करेंगे बाय डूइंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 × 4 -4, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, यानी कि माइनस के 12 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। अब यहाँ पे -1 है, तो बेसिकली आपको -1 चाहिए प्लस करके। ठीक है, अब आपके पास में ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको ऐड करके -1 आ जाए, मल्टीप्लाई करके -12 आ जाए। तो वो है आपके पास में 4 - 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि 4 में से आप 3 को माइनस करोगे तो 1 ही मिलेगा, और 4 3 कितने होते हैं 12। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है भाई 4 और 3 में से माइनस करोगे तो प्लस के 1 बन रहा है, माइनस के 1 चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में से 4 को माइनस करा देंगे तो हमें माइनस के 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 - 4 इज इक्वल टू -1। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा 3 - 4, तो क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है तो 1x लाने के लिए मुझे इनमें भी x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3x - 4x इज इक्वल टू -x। अब जाके ये कंप्लीट हुआ है कि -x के प्लेस पे मैं 3x - 4x लिख सकता हूं। यहां लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहां हो जाएगा 3x²। अब -x के प्लेस पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3x - 4x प्लस के 3x - 4x - 4। ठीक है, अब क्योंकि फर्स्ट 2 में से कॉमन आएगा और लास्ट 2 में से कॉमन आएगा, तो यहां से आ जाएगा 3x कॉमन, क्योंकि दोनों में 3x है, यहां बचेगा x + 1। अब यहां से कॉमन आपको कुछ नहीं करना, पहले x + 1 यहां पे लिखना है, नोट डाउन करना है। अब यहां पे ध्यान से देखो, बिल्कुल भाई x + 1 आपने लिख दिया। अब यहां बताओ x है और यहां पे -4x है। अब मुझे बताओ यहाँ x है और यहाँ -4x में से आपको बाहर क्या लिखना चाहिए ताकि -4x बन जाए। तो आपके पास ऑप्शन आएगा -4। अब देखो -4 की x में करेंगे -4x, -4 में 1 में करेंगे तो -4। तो यहां बनेगा x + 1 3x - 4। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब क्योंकि मुझे इसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 के इक्वल रख दूंगा और मेरे को जीरोस मिल जाएंगे। तो यहां पे लिखूंगा मैं टू फाइंड 0 of px, पुट px इज इक्वल टू 0। भाई px को ही 0 के इक्वल रख दो, तब आपको जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है, रखो भाई। जब आप प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखोगे भाई x + 1 3x - 4 इज इक्वल टू 0, तो आपको x + 1 भी 0 के इक्वल मिल जाएगा एंड 3x - 4 भी आपको 0 के इक्वल मिल जाएगा। अब प्लस का 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, x इक्वल टू -1। एक आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई -1। ठीक है, और यहां से मिलेगी आपको बीटा की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 4। अब हमने काफी क्वेश्चन कर लिए तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। आपको यही काम करना है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। 3 जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 मिल गए हैं, ये आपका बीटा हो जाएगा। इसको जिस तरीके से हमने लिखा है उसी तरीके से लिख देंगे। बीटा हो जाएगा आपके पास में 4/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फा बीटा आपके पास में आ गए हैं, यहाँ पे लिखोगे -1 एंड 4/3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। देखो हमें रूट्स मिल गए हैं, सबसे मेन इसमें काम आपको ध्यान रखना है रूट्स। आपको रूट्स सही निकालने हैं। अगर आपने जीरो सही निकाल दिए इसके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली वेरिफिकेशन वाले पार्ट में। लेकिन अगर सपोज करो आपने इसी को करने में प्रॉब्लम मतलब आपको परेशानी आ रही है, आपको माइनस प्लस की मिस्टेक्स आ रही हैं, आपसे मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, आपसे एडिशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम आ रही है, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर तो आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले इसके प्रोडक्ट फैक्टर निकालने की, उसके बाद हम वेरिफिकेशन तो बार बार करके इसको सीख सकते हैं आराम से। तो देखोगे x² के पहले यहाँ लिखा हुआ है 3, तो a की वैल्यू 3 हो गई। x के पहले यहाँ b लिखा हुआ है, तो x से पहले -1 आ जाएगा आपके पास। c कांस्टेंट टर्म में, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे हम लोग। अल्फा प्लस बीटा यानी कि
4/3 -1। देखो हम किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। माइनस बी अपॉन ए, तो -1/a की वैल्यू है 3। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो वो आएगा आपके लिए 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 4 यहाँ पे है, तो 4 - 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 - 3 गए, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। देखो वेरीफाई हो गया। अगर आपने रूट सही निकाले होंगे तो 100% आपका क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज करो आपने रूट ही गलत निकाल दिए तो आपका क्वेश्चन वेरीफाइड नहीं होगा। अल्फा इंटू बीटा, तो -1 की मल्टीप्लाई 4/3 में करेंगे और सी -4/3। ठीक है, ए की वैल्यू 3 है, तो -1 की 4 में करेंगे तो माइनस के 4/3 इज इक्वल टू -4/3। देखो ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं सारे डिफरेंट वीडियोस में। अब हम इसके बाद करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी आपको कमेंट करना है, जो भी बातें आपको करनी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो को देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।